हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुरुषोत्तम ठाकुर फिर से क्लास 10 में चैप्टर समांतर श्रेणी का यह 8वें नंबर का सवाल लेके आया हूँ। चलिए देखते हैं सवाल में क्या है। इससे पहले हमने 7वें नंबर का सवाल किया था। यह सवाल भी इसी सवाल की तरह बिल्कुल सेम है, पर उस सवाल में क्वेश्चन को लिखने का तरीका दूसरा था। इस सवाल में क्वेश्चन को लिखने का तरीका दूसरा है। चलिए ये देखते हैं क्या बताया गया है इसमें। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। मतलब हमें जो यह एक श्रेणी दी गई है, इस श्रेणी में यह बताना है कि इसमें कुल कितने पद है। मतलब जैसे 1 2 3 1.5 205 गया तो 205 तक जाने में कुल कितने पद है। 10 है, 11 है, 12 है, 15 है। हमें क्या करना है। चलिए आइए देखते हैं सवाल कैसे करेंगे। हमें क्या दिया गया है श्रेणी, पहले यह लिखते हैं। दिया है 7 30 19 205। ठीक है, तो यह श्रेणी 205 तक गई है। तो 205 तक जाने में इस श्रेणी में कुल कितने पद है यह हमें ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था कि पदों की संख्या, हमारा लास्ट पद क्या है तो 205। तो पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। चलिए आइए देखते हैं। पद ज्ञात करने का सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसे। अभी हमें क्या चाहिए, इसमें ए चाहिए पद, मतलब पद एन हमारे पास दिया है। लास्ट पद को हम यहाँ पर रख देते हैं। यदि तो हमें एन मिल जाएगा। तो जो एन मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा 205 का। हमारा 205 जो है लास्ट पद है, तो 205 का हमें एन मिल जाएगा। मतलब कितने नंबर पे है तो हमें यह मालूम पड़ जाएगा कि समांतर श्रेणी में कुल कितने पद है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। हमें पहले ए निकालना होगा, फिर डी निकालना होगा। तो हमारी श्रेणी जब शुरू होती है तो उसका पहला पद क्या होता है, प्रथम पद। और प्रथम पद क्या होता है, हमारा ए होता है। तो प्रथम पद ए बराबर क्या है हमारा श्रेणी के 7। तो हमने 7 लिख दिया। और हमारा डी क्या होता है, समांतर, मतलब दो पदों का अंतर। श्रेणी में किसी भी दो पदों का अंतर, बाद का पद माइनस प्रथम उसके पहले का पद, मतलब द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तृतीय पद माइनस द्वितीय पद। आप किसी भी दो पदों को लेके सर्वांतर निकाल सकते हैं। तो चलिए सर्वांतर को हम डी से डिनोट करते हैं। बराबर कोई से भी दो पद लेना है तो हम ले लेते हैं a3 माइनस a2 ले लेते हैं, या a2 माइनस a1 कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने लिया a2 माइनस a1। तो हमारा a2 क्या है 13। तो 13 माइनस 7 क्या होता है, 13 माइनस 7 होगा 6। लिखते हैं 6। तो हमारा डी क्या आ गया 6। हमारा ए क्या है 7। हमारे के पास पदों की पद क्या है 205, ये भी है। तो लिख लेते हैं पद बराबर 205। अभी हम इक्वेशन फर्स्ट में इन वैल्यू को पुट कर देते हैं। चलिए आइए इक्वेशन फर्स्ट में। हमारा इक्वेशन फर्स्ट सूत्र के अनुसार क्या था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डी। तो हमारा ए एन क्या है 205 है। 205 बराबर ए हमारा क्या निकाला था हमने 7 रख देते हैं। 7 प्लस एन हमारे पास है नहीं, क्योंकि हमें एन को ज्ञात करना है। तो इस पद को ऐसे देते हैं एन माइनस 1 डी। हमारा क्या था 6 जो हमने निकाला। हम यहाँ पर 6 रख देते हैं। अभी क्या करते हैं कि हम यह 7 को बराबर किधर लाते हैं, तो प्लस 7 माइनस 7 हो जाता है। और ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। तो क्या होगा 6n माइनस 6। इसको 205 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा 198 हो जाता है। इसके बाद यह जो 6 है यह प्लस माइनस का 6 है, बराबर किधर क्या होगा प्लस का 6। लिख देते हैं प्लस का 6 बराबर 6n। ठीक है, 6n हो गया।
अब इसे जोड़ने पर क्या आता है हमारा 204 बराबर 6 है। अभी जो हमारा यह 6 इंटू में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो लिखते हैं n बराबर 204 बटा 6। अभी 6 से डिवाइड करने पर 6 1 6 6 6 दिया 18 और 24 हो गया, 6 चौके 24, मतलब n बराबर हमारा क्या आया 34। मतलब हमारा ये श्रेणी 7 से शुरू होके 205 तक जाती है और खत्म हो जाती है, तो इसमें कुल कितने पद होते हैं 34 पद होते हैं। यही हमारा आंसर है। धन्यवाद।